बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने स्टार्ट किया था। इसका जो है वो इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे जी आयनिक बॉन्ड का जो टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से 2021 के अगर मैं पैटर्न कीबोर्ड पैटर्न की बात करूँ तो इसमें से 3 जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। सो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो आज का हमारा टॉपिक है जो आयनिक बॉन्ड का है वो भी बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप यही समझ लें कि इस चैप्टर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो आयनिक बॉन्ड का है। बहुत बार आपसे जो है वो बोर्ड में पूछा जा चुका है। कैसे पूछा जाता है कि व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो और है बहुत इजी। और बस आपको ये जानना है कि आपको पूरे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे मार्क्स लेने के लिए एक एक पॉइंट लिखने के लिए उसे लिखना किस तरह से है। ठीक है, बुक में तो एक पैराग्राफ की शक्ल में आपको दे दिया जाता है, लेकिन उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है, हेडिंग्स लगा के, कौन सी हेडिंग पहले आएगी और बाद में आएगी, तो आपको जो है वो इस लेक्चर में सारा जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। सो ध्यान से आपने ये सब कुछ देखना है और इसके साथ साथ हम डिस्कस भी करेंगे कि इसको स्टडी किस तरह से किया जाता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, ताकि आप जब इसको याद करें तो आपको समझ के जब याद करेंगे तो ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले जी व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या है? एक ऐसा बॉन्ड है जो कि दो आयंस के दरमियान में बनता है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड की एक टाइप है ना, तो केमिकल बॉन्ड क्या था कि जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम्स के दरमियान, लेकिन ये जो दो एटम्स हैं वो आयंस की फॉर्म में पाए जाएंगे। मतलब क्या कि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाता है। एक जैसे हमने NaCl की मिसाल ली थी। ठीक है, कि सोडियम जो है एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे के सपुर्द कर देता है और दूसरा जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव का, तो उसे हम कैटाइन बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन बोलेंगे। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाएगी और उसे हम एनाइन बोलते हैं, नेगेटिव आयन बोलते हैं। ठीक है, तो एक दोनों क्या बन गए? आयंस बन गए, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। और फिर ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर रहते हैं जिसकी वजह से एक कंपाउंड बन जाता है। और इनके दरमियान में फिर बॉन्डिंग कौन सी हुई? बॉन्ड जो पाया जाएगा इनके दरमियान में आयंस के, दो आयंस के दरमियान में बॉन्ड, वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्या है डेफिनेशन? द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड which is formed due to complete transfer of electron from one atom to another is called ionic bond. ठीक है, होप सो अब तो बहुत ही आसान हो गया कि ये एक क्या है, केमिकल बॉन्ड की टाइप है जिसमें जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है एक एटम से दूसरे की तरफ। ठीक है, तो उनके दरमियान में जो बॉन्ड पाया जाएगा दो आयंस के दरमियान में, उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास इसकी हम एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज अ गुड एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, और किस तरह से बनता है ये आपके सामने है कि 2Na और Cl2 जो है वो गैस की फॉर्म में है। ठीक है, कि हमारे पास Na होता है और क्लोरीन होता है और NaCl बन जाता है। ठीक है, सोडियम, क्लोरीन और NaCl। बाकी क्या है? बाकी इस इक्वेशन की बैलेंसिंग की गई है, उसे बैलेंस किया। क्या मतलब? यहाँ पे NaCl था ना, NaCl खाली बनना चाहिए था, तो ये जो लेकिन क्लोरीन है ना वो क्लोरीन गैस की फॉर्म में होता है। जैसे हाइड्रोजन की मैंने बात की थी, वो H2 की फॉर्म में होता है हमेशा नेचर के अंदर। तो क्लोरीन जो है वो कभी भी Cl आपको अकेला एक एटम नहीं मिल सकता कि आप अकेला एटम पकड़ो और सोडियम के साथ उसका रिएक्शन करवा दो। सोडियम अकेला मिल जाता है, क्लोरीन नहीं मिलता। क्लोरीन हमेशा Cl2 की फॉर्म में मिलता है। तो अगर दो क्लोरीन है तो आपको दो सोडियम चाहिए, ऐसे ही है। दो क्लोरीन के साथ दो सोडियम और दो NaCl बन जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गई कि दो सोडियम के एटम, दो क्लोरीन के एटम, दोनों ने मिलकर दो NaCl के जो है वो आगे से मॉलिक्यूल बना लिए। ठीक है, तो फिर आगे क्या बनेगा? ये हमारे पास क्या है जी? जो सोडियम है वो हमारे पास सोडियम जो है सॉलिड फॉर्म में होता है और जो हमारे पास क्लोरीन है वो हमारे पास गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, सो ये हमारे पास दो जो है वो फॉर्मूला यूनिट्स हैं NaCl के। ठीक है, तो आगे चलते हैं। NaCl इज अ सिंपल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स। ये तो बड़ी सिंपल बात है। सोडियम और क्लोरीन के साथ जो है बस सिर्फ क्या लिखे गए हैं? उनके एटॉमिक नंबर्स लिखे गए हैं। जो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का क्या होता है? Z = 17 होता है। Z क्या है? एटॉमिक नंबर का सिंबल है जिस जो हम Z से जाहिर करते हैं।
होप सो ये आपको एग्जांपल भी समझ में आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। हमने डिफाइन कर लिया व्हाट इज, उसने पूछा था व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, तो उसमें हम जो है वो यूजुअली डेफिनेशन और एग्जांपल लिखते हैं। और आगे उसने पूछा था कि हमें ये बताएं कि NaCl में जो है सोडियम क्लोराइड के अंदर जो है वो आयनिक बॉन्डिंग किस तरह से होती है। तो उसकी तरफ चलते हैं जी, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जी, पहली आपकी हेडिंग, सब हेडिंग, ये मेन हेडिंग। सब हेडिंग क्या होगी, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NaCl। दोनों की आपने क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ग्राउंड स्टेट से मुराद है मतलब जो उनकी आयन के ट्रांसफर से पहले की, ठीक है, मतलब नॉर्मल जो उनकी होगी 11 इलेक्ट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये हमारे पास उन दोनों की क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सोडियम की ये लिखी है और क्लोरीन की ये लिखी है। तो ये सोडियम की कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ऐसे ही है। फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ठीक है। या फिर ये जो हमारे पास है, ये इसी को एक और तरह से जाहिर किया गया है। ये जो बॉक्स है ये सिर्फ वैलेंस शेल के गिर्द है, ठीक है। जो हमारे पास 3 लिखा हुआ है, 3 इनका क्या है, वैलेंस शेल है। थर्ड वाला जो है इनका वैलेंस शेल है, ठीक है। तो ये बॉक्स जो है ये सिर्फ हमारी वैलेंस शेल जो मौजूद है, क्योंकि वैलेंस शेल ने ही सिर्फ जो है वो पार्टिसिपेट करना है बॉन्डिंग में, तो इसलिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ वैलेंस शेल है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हमें पूरे करने हैं ना असल में, तो हम सिर्फ उन्हीं पे जो है वो अपना फोकस रखते हैं। सो 3s1 है। इसी तरह से सोडियम के ऊपर एक डॉट आपको नजर आ रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है। तो इसी तरह से अब ये क्लोरीन के गिर्द आपको 7 जो है वो नजर आ रहे होंगे, क्योंकि टोटल वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पे। तो ये 7 आपको क्या क्रॉस नजर आ रहे हैं। तो 2 हमारे पास एटम है, एक को हमने डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया, दूसरे को क्रॉस के साथ। ये नहीं करना दोनों को डॉट के साथ कर दो और दोनों को क्रॉस के साथ कर दो, नहीं। ये क्या है, हमारे पास एक जो है इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करने का हमारे पास एक तरीका है, जो हमारे पास है डॉट एंड क्रॉस मॉडल, ठीक है। तो इस तरह से डॉट और क्रॉस को हम इस्तेमाल करते हैं दोनों एटम्स को जाहिर करने के लिए। एक को डॉट के साथ जाहिर करते हैं, दूसरे को क्रॉस के साथ। होप सो ये अब आपको समझ में आ गया। तो ये दोनों क्या है, वैलेंस शेल को ही सिर्फ जाहिर किया गया है, ठीक है। सो दीज फ्रेम्स, ये जो दोनों फ्रेम है, these frames indicate electrons in the valence shells of these elements, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया। अब इससे हम वैलेंस शेल में हमें क्या नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि सोडियम के पास 1 है और क्लोरीन के पास 7 है, ठीक है। तो अब सोडियम को 7 चाहिए 8 अपने पूरे करने के लिए, और क्लोरीन को सिर्फ 1 चाहिए 8 पूरे करने के लिए। तो अब क्या होगा वो हम देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसी हेडिंग के अंदर हमें लिखना है कि सोडियम, अब हमें नजर आ रहा है कि सोडियम बिलोंग्स टू द ग्रुप 1। कैसे पता चला, क्योंकि उसके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो जितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही उसका जो है वो ग्रुप नंबर होता है। सो सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1। इसका मतलब यह है कि इस हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी, कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो होती है, ठीक है। जो हमारे शुरू के ग्रुप्स होते हैं, ये हमने जो है वो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो जो शुरू में होते हैं ग्रुप 1 के होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, एंड थस हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ऐसे ही है। बीइंग अ मेटल, ये मेटल भी है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और मेटल को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। इट हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी तरह से क्लोरीन के बारे में हम क्या कहेंगे कि क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17, हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को लेने की इसकी सलाहियत ज्यादा होती है, एंड दस हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बीइंग अ नॉन मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। इट हैज द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक होगी बात। ये सारा हमारे पास बहुत ही अच्छा लिखा गया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो अब हम जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरा ले लेगा, ठीक है। तो ये आप देख भी रहे होंगे कि सोडियम क्या कर रहा है हमारे पास और क्लोरीन क्या कर रहा है। तो सोडियम आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन के साथ मौजूद है, उसने Na पॉजिटिव बना दिया और इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकाल दिया बाहर। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगी, जो 3s1 था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, ठीक है। तो और ये जो है वो इसमें अब 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं बाकी, और वो नियॉन के बराबर होते हैं। और ये आप क्लोरीन को देख रहे हैं, क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने वो वाला ले लिया, और अब इसके पास जो है वो ये देखेंगे डॉट, अब देख रहे हैं कि सोडियम वाला डॉट इसके पास आ गया है, और इसके पास ओवरऑल अब नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अब एक्स्ट्रा आ गया, जिसके पास जितने इसके पास कुदरती थे उससे ज्यादा इसने एक ले लिया है, या फिर हम इसको Cn नेगेटिव भी शो करते हैं। और अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, 3p5 से 3p6 हो गई है, जो कि इसकी जो इसके पास जो नोबल गैस मौजूद है वो है आर्गोन, और आर्गोन के पास जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब दोनों जो क्या हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं।
तो अब इनको हम लिखेंगे किस तरह, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल सोडियम बिकम्स Na पॉजिटिव आयन एंड इट इज लेफ्ट विद 8 इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल, और जो इसका नीचे वाला शेल था उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले मौजूद थे। ऐसा ही है, क्योंकि नीचे फिलिंग पूरी होती है तो सबसे बाहर वाले में एक जो है वो मौजूद था, विच विल नाउ बिकम द वैलेंस शेल। ठीक है, और क्लोरीन क्या करता है, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम नाउ आल्सो हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड बिकम्स Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, सिंपल फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक, ठीक है, आयंस बन गई। अब इनके दरमियान में सिर्फ बॉन्ड बनना बाकी रह गया। बोथ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन Na positive and Cl negative stabilize themselves by combining with each other due to electrostatic force of attraction between them, राइट कि जब दोनों आयंस बन जाते हैं ना तो ये अब तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गए हैं। ठीक है, कोई भी जिसके पास चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्पीशी होती है। सो ये क्या करते हैं, अब देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इनके दरमियान में दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं तो दोनों में अट्रैक्शन तो मौजूद है, और दो चार्जेस के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब दोनों के दरमियान में एक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये दोनों आपस में कंबाइन होके स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलते हैं और NaCl बन जाता है। ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, सिर्फ वैलेंस शेल ही हमने देखा कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ने ही हिस्सा लिया। ठीक है, जो S वाला कोई 1 वाला 1s वाला या 2s वाला किसी ने पार्ट नहीं लिया, 3 वालों ने ही हिस्सा लिया। ठीक है, जो सोडियम था उसने 3s1 का जो इलेक्ट्रॉन था वो वाला जो है वो दिया, और जिस आया किसमें 3p वाले में आया। ठीक है, होप सो ये आप समझ में आ गया है। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज यूजुअली गिवन आउट। ठीक है, गिवन आउट, GIVEN, गिवन आउट। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस में हमारे जो हीट है वो निकलती है। क्यों निकलती है, जब भी ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी चीज स्टेबल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जो चीज स्टेबल हो जाती है उसकी एनर्जी लो हो जाती है। तो अभी इनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है, ये दोनों मिले, इनकी एनर्जी कम हो गई, तो वो जो एनर्जी इनके पास अभी थी बहुत ज्यादा, वो इन्होंने किसी बाहर निकाल दी और खुद जो है वो लो एनर्जी पर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ऐसे रिएक्शंस में एनर्जी निकलती है। और द कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, मतलब कि जो आयनिक बॉन्ड से कंपाउंड बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये आपको जो है वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज आयनिक कंपाउंड, तो आप कहोगे कि ऐसे कंपाउंड जो कि द कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग इज कॉल्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, और आप मिसाल में NaCl लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से इसमें से शॉर्ट इतने ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ही ज्यादा जो है वो मशहूर है। ठीक है, और अगर आपसे वो शॉर्ट पूछता भी है, एक आपसे शॉर्ट उसने पूछा था कि व्हाट इज आयनिक कंपाउंड, और इसकी जो है वो NaCl की मिसाल भी दें, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, सिंपली बस ये लिखेंगे आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, और इसके साथ जो है वो इधर तक जो है वो इसके एग्जांपल तक लिखेंगे। ठीक है, और जब आपको वो लॉन्ग में पूछता है तो आपको ये सारा जो है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड को इसी तरह से डिटेल में। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब कर दें ताकि जो और बेल आइकन को जो है वो जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।